नमस्कार मित्रों, आज हम सभी कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। पुष्टि मार्ग सगुण भक्ति में सर्वथा नवीन प्रयोग न होने पर भी शब्द और व्यवहार के क्षेत्र में नया ही माना जाएगा। भगवान के अनुग्रह का नाम ही पुष्टि है, अर्थात ईश्वर के सहारे पर सब कुछ छोड़ देना ही पुष्टि है। अष्टशखा या अष्टछाप जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप जिन भक्त कवियों पर लगाई उन्हें ही अष्टछाप या अष्टसखा कहा गया। इन 8 कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के थे। श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त कवि पुष्टि मार्ग की सेवा विधि के अनुसार भक्ति करते थे। इन अष्टछापी भक्त कवियों का प्रमुख लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करना था। अब हम एक एक करके प्रत्येक कवि की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे अभ्यर्थियों जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगियों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अष्टछाप के कवियों पर बारी बारी से प्रकाश डालेंगे। सूरदास जी ने अपनी कवि प्रतिभा से काव्य रचना कर श्री कृष्ण के चाहने वालों की संख्या में अपूर्व वृद्धि की। सूरदास जी के बारे में जानकारी के स्रोत भक्तमाल, जिसके रचनाकार नाभादास जी हैं, 84 वैश्रवण की वार्ता, जिसके रचनाकार गोकुलदास जी हैं, से मिलती है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ माना जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के पास पारसौली गांव में रहते हुए 1583 ईस्वी में वैकुंठ धाम सिधार गए थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उनकी अर्थात सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेव। पहले सूरदास जी विनय और दैन्य भाव के पद लिखते थे, पर वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की से सराबोर पदों की रचना करने लगे। अब सूरदास जी द्वारा जो प्रमुख रचनाएं रची गई हैं, लिखी गई हैं, उनकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नंबर 1 है सूरसागर। यह सूरदास जी की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है। ये सूरसागर भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। इसकी जो रचना हुई है सूरसागर की श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। नंबर दूसरी जो प्रमुख रचना है सूरदास जी की, साहित्य लहरी की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें दृष्टिकूट पद मिलते हैं, उनका संग्रह किया गया है। यह अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि दृष्टिकूट पद किसकी रचनाओं में मिलते हैं। तो अगर कवि का नाम पूछा जाए तो कवि सूरदास जी हैं, अगर रचना का नाम पूछा जाए तो साहित्य लहरी है।
और इसमें साहित्य लहरी में अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूरदास जी वात्सल पदों की रचना में सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते हैं, जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास सूरसागर में उद्धव गोपी संवाद जिसे भ्रमर गीत सार कहा जाता है, बहुत ही रोचक है, जिसमें सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की सत्ता की श्रेष्ठता सिद्ध की है। कुछ पद आप सुन सकते हैं, जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, रूपरेख, या एक पद है उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। दूसरे जो प्रमुख कवि हैं, जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अष्टछाप में जिनकी महत्वपूर्ण स्थान है, उनका नाम है कुंभन दास। कुंभन दास के बारे में जानकारी 84 वैश्रवण की वार्ता से मिलती है। इनका समय था 1468 से 1583 ईस्वी तक। सम्राट अकबर के दरबार में बुलाने पर कवि कुंभन दास जी ने लिखा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जाको देखत दुख लागे, ताको करन परी परनाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह सब झूठो धाम। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में इतने तल्लीन थे कुंभन दास जी कि मथुरा वृंदावन छोड़ करके कहीं अन्य जगह पर जाना वो उचित नहीं समझते थे। उनको कहीं और दूसरी जगह पर रहना अच्छा नहीं लगता था। कुंभन दास जी के पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन आदि ग्रंथों में संकलित हैं। नंबर 2, परमानंद दास। कन्नौज में 1469 ईस्वी में जन्मे परमानंद दास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह में परमानंद जी के पद संग्रहित किए गए हैं। नंबर 4, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं चौथे नंबर पर, वो हैं कृष्णदास। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में लिखा है कि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे। अब गोस्वामी विठलनाथ जी के जो अष्टछाप में शिष्य थे उनकी चर्चा करेंगे। नंबर 1, नंददास। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद है। इनके बारे में जानकारी 252 वैश्रवण की वार्ता, अष्टसखान की वार्ता में उपलब्ध होता है। नंददास जी बहुमुखी प्रतिभा के भक्त कवि थे। यह उनके द्वारा रचित रचनाओं से उजागर होता है। नंददास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश है, ग्रंथ है। रास पंचाध्यायी नंददास की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। इसी काव्य के कारण नंददास जी को जड़िया की उपाधि मिली। भंवर गीत नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। ये भी वही भ्रमर गीत की तरह इसमें भी तर्क द्वारा दिखाया गया है कि सगुण ब्रह्म की स्थापना और निर्गुण ब्रह्म का महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है।
सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। भंवर गीत, इसके पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में। भंवर गीत में क्या है, इसके पूर्वार्ध पहले भाग में गोपी उद्धव का संवाद है और उत्तरार्ध में दूसरे भाग में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला से संबंध रखने वाली रचना है। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रज भाषा में रचे गए हैं। अन्य जो कवि भक्त कवि हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ के, उसमें गोविंद स्वामी राजस्थान के भरतपुर में जन्मे थे। गोविंद स्वामी गृहस्थ आश्रम त्याग कर वैराग्य को अपनाया इन्होंने। गोविंद जी के पद गोविंद स्वामी के पद में संकलित किए गए हैं। अन्य कवि अष्टछाप के कवियों में जो प्रमुख स्थान रखते हैं छीत स्वामी का समय है 1515 से 1585 ईस्वी तक। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। पदावली में इनके पद संकलित किए गए हैं। और अष्टछाप के 8वें जो प्रमुख कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला में चतुर्भुज दास के पद संकलित व प्रकाशित किए गए हैं। धन्यवाद। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और जितना भी हो सके इस चैनल के वीडियो को शेयर करें। आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, बहुत बहुत आपके एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को।